हमारी समाज में कई रिवाज और परंपराएं हैं, खासकर इंडिया में, जिनका पालन करना कुछ हद तक सही होता है। पर कभी-कभी ये परंपराएं इंसान को घुट-घुट के मरने पर मजबूर कर देती हैं और इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचता है। जी हाँ, मैं कावेरी नागपुर शहर में रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, मोहन। मोहन के पिता उसके पैदा होते ही हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद मैंने मोहन को बड़े प्यार से अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मोहन के पिता सरकारी नौकरी में थे, तो उनके बाद वो नौकरी मुझे मिल गई। मैंने मोहन को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यह कहानी शुरू होती है जब मोहन 30 साल का हो चुका था। एक दिन हम बैठकर डिनर कर रहे थे। उसने कहा, माँ मुझे शादी करनी है। मुझे बहुत खुशी हुई यह सोचकर कि मोहन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, और मुझे लगा घर में बहू आएगी तो मेरा भी काम में साथ दे देगी। मोहन की बात मानकर मैंने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, और 1 महीने बाद मोहन और मुझे नेहा नाम की एक लड़की मिली जो अहमदनगर की रहने वाली थी। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील थी। हमने उसके घर जाकर नेहा और मोहन का रिश्ता तय कर दिया, और 1 महीने बाद अब मोहन की शादी का दिन था। नेहा के पिता ने नेहा को विदा करते हुए बोला, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटियां बाप का गुरूर होती हैं, और तुमने वो गुरूर कायम रखा। अब कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। बेटियों की डोली जिस घर जाती है वहीं से अर्थी उठनी चाहिए। बस फिर क्या था, हम नेहा को अपने घर दुल्हन बनाकर ले आए। अगले दिन जब नेहा उठी तो बहुत खुश थी। सुबह मैं मोहन के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, और नेहा भी मेरा काम में साथ दे रही थी कि मोहन उठकर आया और फिर नेहा को अपने कमरे में ले गया। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना रोमांटिक था। वो जब भी घर पर रहता नेहा के साथ ही टाइम स्पेंड करता। 2 दिन बाद मोहन ने नेहा से कहा, रूम में आओ, तुम्हें एक फिल्म दिखानी है, एकदम नई हीरोइन है। उसमें जब नेहा ने देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि मोहन उसके सामने ब्लू फिल्म लेकर बैठा था। वह किसी बहाने से रूम से बाहर आ गई। नेहा धीरे धीरे परेशान और कमजोर दिखने लगी, और उसके शरीर में चोट के निशान भी नजर आ रहे थे। मेरा बेटा मोहन रोज ऑफिस आने और जाने से पहले नेहा को रूम में ले जाता, और उसने नेहा को घर के काम करने के लिए भी मना कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैंने नेहा से पूछने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन मोहन घर पर ही था। मैंने मोहन से पूछा, बेटा आज काम पर नहीं गए? तो मोहन ने बोला, माँ मैं आज घर पर ही हूँ। मुझे मोहन से बहुत सारी बातें करनी थी। तो मैंने कहा, चलो अच्छा है, आज तुमसे बात भी हो जाएगी। तो मोहन गुस्से में उठा और बोला, माँ मुझे बहुत काम है, और वो फन्नाते हुए अपने कमरे में चला गया और नेहा को भी ले गया। नेहा दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जो भी खाने पीने की जरूरत पड़ती मोहन अपने कमरे में ले जाता। अगले दिन जब मैं उठी तो बाहर फोन बज रहा था, और नेहा सोफे पर ऐसी बैठी थी मानो उसकी तबीयत बहुत खराब हो। मैंने फोन उठाया तो नेहा के माँ बाप का फोन था। तो मैंने नेहा को बात करने के लिए बोला। नेहा के माँ बाप ने नेहा का हालचाल ना पूछते हुए ये पूछा, ससुराल में अच्छे से तो काम कर रही हो? और यह कहते हुए फोन रख दिया कि हमारा सर कभी झुकने मत देना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। उसने सोचा कि अगर मैं अपने माँ बाप को अपनी हालत बताऊंगी तो वो कभी नहीं समझेंगे और उसे ही दोषी समझेंगे। जब मोहन शाम को ऑफिस से आया तो उसने फिर नेहा को काम करते हुए पाया और मुझे टीवी देखते हुए। तो वो मुझ पर चीखने लगा और बोला, माँ तुमसे बोला था ना नेहा से कोई काम मत कराना। और हर दिन की तरह वो उसे अपने कमरे में ले गया। इस बार नेहा गई तो खुश थी, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर मोहन को सुनाना चाहती थी। मोहन ने जैसे दरवाजा बंद किया, नेहा ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, पर मोहन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और सो गया। अगले दिन सुबह मोहन नेहा को लेकर हॉस्पिटल गया और उसका बच्चा गिरा दिया। नेहा रोई और गिड़गिड़ाई कि उसे यह बच्चा चाहिए, पर उसने एक ना सुनी। मोहन हॉस्पिटल से सीधा ऑफिस चला गया था, और घर आकर नेहा पैकिंग कर रही थी। मैंने जब नेहा की रिपोर्ट्स देखी तो मुझे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया और अपनी बहू से माफी मांगी और नेहा को अपने मायके जाने दिया। जब मोहन घर आया तो मैंने उसको बहुत थप्पड़ लगाए। अगले दिन मोहन बहुत रो रहा था और मुझसे माफी मांग रहा था। मुझे लगा शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैंने उसको नेहा को लाने के लिए भेज दिया। उसने नेहा को भी अपना पछतावा जताया। नेहा घर वापस आ गई, ये सोचकर कि मायके में भी रहूंगी तो माँ बाप को तकलीफ होगी, और आखिरकार है तो उसका पति। नेहा शाम को घर वापस आ गई। 15 दिन तक सब नॉर्मल रहा। 15 दिन नेहा और मोहन के बीच कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए। नेहा की सुबह आँख खुली तो मोहन एक फिल्म देख रहा था। नेहा उसके पास गई और बोली, मोहन मैं बहुत खुश हूँ, तुम बदल गए हो, मुझे ऐसे ही अच्छे लग। मोहन ने सामने से बोला कि आओ तुम्हें एक फिल्म दिखाता हूँ। नेहा ने मोहन से कहा, मैं अब तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। जब नेहा ने फिल्म देखी तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो फिल्म और किसी की नहीं बल्कि नेहा और मोहन की रात में बिताए गए लम्हों की कॉपी थी। मोहन ने अब तो हद ही कर दी थी। मोहन तो उसके बाद ऑफिस चला गया था। मैं नेहा का वेट कर रही थी, क्योंकि हमें मंदिर जाना था। दोपहर का 1 बज गया था, पर नेहा कमरे से बाहर नहीं आई थी। मेरा काम भी हो चुका था। मैंने जाकर देखा तो नेहा फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी, जो मेरे वो पहुंचने पर नाकामयाब रही।
जब मैंने नेहा से पूछा कि क्या हुआ था, तब नेहा ने वीडियो के बारे में मुझे रो रो कर बताया। ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत मेरा बेटा करेगा, ऐसी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाकर अपनी बेटी को जेल के अंदर भिजवाया। सुकून तो तब मिला जब अगले दिन नेहा के माँ बाप आए थे और नेहा को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर नेहा ने उनको मना करते हुए बोला, आज से मेरा घर और मेरा परिवार सिर्फ मम्मी जी हैं और कोई नहीं। उसके ऐसे शब्दों से लगा मानो मेरी अपनी बेटी ने ऐसा बोला हो।